नेट जाई को अपने घर पर तो लेकर आ जाता है, लेकिन जाई के दिल में अभी भी नेट के लिए प्यार था और एक जुनून बन चुका था नेट को हासिल करने के लिए। इसी वजह से वो अपने बीमार होने का नाटक करती है ताकि नेट का अटेंशन वो पूरी तरीके से पा सके। और कुछ हद तक ऐसा ही होता है। आधी रात गए जब बिजली कड़कती है तब जाई डर जाती है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए नेट के पास जाती है, जहाँ पर वो नेट से कहती है कि क्या वो उसके रूम में सो सकती है। नेट कुछ देर तक सोचता है, लेकिन जाई ने अभी सब कुछ खोया था, इसी वजह से वो परमिशन दे देता है। मॉर्निंग में जब वॉन अपने रूम से बाहर निकलती है तब वो जाई को नेट के रूम से बाहर निकलते हुए देखती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। और जाई भी यहाँ पर इसी तरीके से शो करती है कि मानो आज वो पूरी रात नेट के साथ थी और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन उसे डाउट भी होता है कि अगर ये दोनों पति पत्नी हैं तो एक रूम के बजाय वो लोग अलग अलग रूम में क्यों सोते हैं। जाई ने जो कुछ भी कहा इस बात को सच मान करके वॉन नेट पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था। और वो सोफे पे बैठती है। उस सोफे पे नेट सो रहा था। चिल्लाकर उठता है। वॉन नेट से पूछती है कि क्या वो पूरी रात यहीं पर ही सो रहा था। नेट कहता है हाँ, क्योंकि उसने जाई को अपना रूम दे दिया था, इसी वजह से। वॉन को काफ़ी अच्छा लगता है और नेट यहाँ पर वॉन की जेलिसी को अच्छी तरीके से फील कर रहा था कि जाई और उसके बारे में सुन करके उसे बुरा लग रहा था। दोनों के बीच में बातें चल रही थी और इन लोगों को आइडिया ही नहीं था कि पीछे से इन लोगों की बातें जाई सुन रही है। जाई को यहाँ पर सच्चाई का पता चल जाता है कि ये दोनों शादीशुदा नहीं है, बल्कि हस्बैंड वाइफ बनने का नाटक कर रहे हैं। जाई के दिल में एक बार फिर से नेट को पाने का जुनून चढ़ जाता है और वो नेट को किसी भी कंडीशन में हासिल करना चाह रही थी। नेट का दिल जीतने के लिए वो उसके वर्कर्स के लिए खाना लेकर के जाती है, लेकिन सबको मालूम था कि जाई कैसी है, इसी वजह से कोई भी उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाता है। अचानक से कुछ वर्कर्स खाई में गिर जाते हैं, जहाँ पर जाई अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए उन वर्कर्स की हेल्प करने का ट्राई करती है। ग्रैंडफादर को ज़बरदस्ती खाई के नीचे जाने के लिए कह देती है, जबकि वो बूढ़े थे ये देख रही थी जाई, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर नीचे गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। नेट को जब इसके बारे में मालूम पड़ता है तब वो बाकी सारे लोगों की मदद करता है, खाई से निकालता है और जाई पर बहुत ही ज़्यादा भड़कता है कि जब वो देख रही है कि जॉय के ग्रैंडफादर कितने ज़्यादा बूढ़े हैं तो उन्हें नीचे भेजने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। एंड यहाँ पर वो जाई पर काफ़ी चिल्लाता है, जिसकी वजह से जाई को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि घर वापस आने के बाद सीधा बोरिया बिस्तर बांधती है और चली जाती है। नेट को जब मालूम पड़ता है कि जाई जंगल की तरफ चली गई है तब वो उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। इधर जाई जंगल में चली तो गई थी लेकिन डर रही थी। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं। अपने डैड को जिंदा और सही सलामत देख करके उन्हें हक करती है और काफ़ी खुश हो जाती है। जाई के डैड जाई को अपने अड्डे पे लेकर के जाते हैं, जहाँ पर वो अपने कारोबार के बारे में जाई को बताते हैं। जाई को धक्का तो लगता है, लेकिन साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है जब उसके डैड उसे कहते हैं कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है और नेट ने उनकी बेटी के प्यार की कदर नहीं की तो वो उसे सज़ा देंगे। और जाई भी अपने डैड की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। जाई नेट को ऐसी कंडीशन में मिलती है मानो उस पर बहुत अत्याचार किया गया है। नेट जाई को फटाफट जंगल से बाहर लेकर आता है, जहाँ पर उसका ख्याल रखता है। इधर वॉन क्रीड के अंकल का अच्छी तरीके से देखभाल कर रही थी ताकि जल्द से जल्द सच्चाई के बारे में मालूम पड़ सके। अंकल यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक याद करते हैं कि जब वो अपने प्यार से मिलने के लिए गए थे तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। क्रीड की बहन को चोरों के सरदार के बारे में मालूम पड़ गया था, इसी वजह से उसने अंकल को इन सब के बारे में बताया था। जाई के डैड नहीं चाहते थे कि उनका भांडा दुनिया के सामने खुले, इसी वजह से दोनों को जान से मारने की कोशिश की थी, जहाँ पर उन्होंने नेट के बहन को तो मार दिया था, लेकिन क्रीड के अंकल किसी तरीके से बच जाते हैं। प्रेजेंट में क्रीड के अंकल बेकाबू हो जाते हैं और क्रीड पर ही हमला बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उनके प्यार को क्रीड से खतरा है। इसी वजह से वो क्रीड को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, जहाँ पर वॉन अंकल को संभालती है। अंकल बार बार जंगल में किसी एक प्लेस के बारे में बता रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों को डाउट होता है कि ज़रूर वहाँ कुछ सबूत मिलेगा। खुदाई की जाती है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से नेट क्रीड के अंकल और क्रीड पर भड़का हुआ था, जहाँ पर वॉन उसे समझाती है कि अंकल की कंडीशन सच में ख़राब है, वो उनकी हालत को समझे। लेकिन नेट गुस्से में उल्टा वॉन को ही सुना करके चला जाता है, जिसकी वजह से वॉन भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। वॉट नहीं चाहता था कि वॉन और उसके अंकल नेट अलग हों, इसी वजह से वो वॉन को समझाता है कि उसके अंकल पहले ऐसे नहीं थे, बुरे वक्त और हालात ने उन्हें इस तरीके से बदल दिया है। फ़िलहाल वॉन उनका सपोर्ट करे। वॉन को रियलाइज़ होता है कि सच में नेट को किसी के साथी की ज़रूरत है, तब वो उसे मनाने के लिए जाती है। इधर जाई के डैड जाई को अपने सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये उनकी बेटी है और अगर उन्हें फ्यूचर में कुछ होता है तो उनका पूरा कारोबार उनकी बेटी संभालेगी। वॉन मनाने के लिए जाए और नेट ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वॉन फाइनली यहाँ पर नेट को मना लेती है। नेट वॉन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाला था कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वॉन एक ऐसी लड़की है जो कि उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तभी वहाँ पर वॉट आ जाता है, जो अपने अंकल को रोकता है और बताता है कि आज मज़दूरों को मजदूरी देनी है तो जल्दी चलो। वॉन को अकेला पा करके जाई उसके पास जाती है और बताती है
कि एक लाश मिली है जंगल में, हो सकता है वो नेट की बहन की हो। क्या ये पता करने के लिए चले? वॉन का कहना था कि नेट को साथ लेकर के चलेंगे। जाई मना कर देती है कि अगर कहीं लाश उसकी बहन की नहीं निकली तो वो फिर से अपसेट हो जाएगा, इसलिए तुम और मैं अकेले चलते हैं पता करने के लिए क्या सच में लाश नेट की बहन की है, जिसकी वजह से वॉन चली जाती है। जंगल में जाने के बाद जब वो खेम को देखती है तब उसे सच्चाई का पता चलता है कि ये सब कुछ उसके लिए जाल बिछाया गया था। बेचारी वॉन बहुत बुरी तरीके से फंसती है। उसके पास मौका ही नहीं था वहाँ से भागने के लिए, क्योंकि खेम तो उसे जिंदा ही दफनाने का काम कर रहा था, जिसकी वजह से वॉन परेशान हो जाती है। सही टाइम पर क्रीड के अंकल जंगल में आ जाते हैं। पीछे से नेट और क्रीड भी आ जाते हैं और सब लोग मिल करके खेम की काफ़ी अच्छी वाली कुटाई करते हैं और वॉन को भी बचा लेते हैं। पीछे से ये सब कुछ जाई देख रही थी। जाई नेट को जान से मारने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब भी नेट से प्यार करती है। लेकिन बाप बेटी का भांडा फूट ना जाए, इसी वजह से वो खेम को शूट कर देती है और खेम यहाँ पर मर जाता है। घर वापस आने के बाद क्रीड नेट से कहता है कि अगर वो वॉन की जान की परवाह करता है तो वॉन को वो उसके साथ जाने दे, क्योंकि यहाँ पर वॉन की जान को खतरा है। और नेट जो कि वॉन से प्यार करने लगा था, वो वॉन को हर्ट होते हुए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो वॉन से इस तरीके से बात करता है ताकि वॉन का दिल टूट जाए और उसे अपने घर से जाने के लिए भी कह देता है। बेचारी वॉन, उसका तो दिल ही टूट जाता है जब नेट उससे इस तरीके से बात करता है और घर से जाने के लिए कह देता है। वॉन की सौतेली माँ का भेजा हुआ जासूस ईट पुलिस ऑफिसर विराट की जासूसी कर रहा था, जहां पर वो रंगे हाथ पकड़ा जाता है। विराट वॉन की मॉम को वॉर्न करता है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉन की सौतेली माँ ने झूठ कहा है कि आप तो वॉन के बारे में बताते नहीं हो, बस वॉन के बारे में जानने के लिए मैंने अपने जासूस को आपके पास लगाया। जहां पर विराट की तरफ से वॉन की सौतेली मॉम को वार्निंग मिल जाती है। आगे विराट वॉन के बारे में जानने के लिए एक बार फिर से क्रीड की बहन के पास आता है, लेकिन क्रीड की बहन तो अपना मुँह खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी और वहाँ से विराट को जाना पड़ रहा था। लेकिन एक पोस्टमैन के थ्रू उसे एक लेटर मिलता है। वो पढ़ पाता उससे पहले क्रीड की बहन आ करके उस लेटर को छीन लेती है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर विराट को उस पर डाउट हो जाता है। पॉट अपने अंकल के पास जाता है, जहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो वॉन को घर से बाहर ना निकाले, वो जा रही है एटलीस्ट वो रोक दे। लेकिन नेट ऐसा नहीं करता है। इधर वॉन जाने से पहले वो अपनी फीलिंग्स के बारे में लेटर लिखती है और उस लेटर को रूम में ही छोड़ करके चली जाती है। वॉन के इस तरह जाने पर सभी लोग अपसेट थे। पीछे से नेट भी उसे जाते हुए देख रहा था। इधर जाई सबसे ज़्यादा खुश थी जब वॉन के रूम में जाती है। वॉन का लिखा हुआ लेटर उसके हाथ लग जाता है और वो नहीं चाहती थी कि वॉन और नेट में पैचअप हो, इसी वजह से उस लेटर को फाड़ के विंडो से फेंक देती है और उसे उस वक्त नच देख लेती है। नच को डाउट होता है, वो नीचे जाती है और सभी लेटर के टुकड़ों को अपने पास रख लेती है। फाइनली वॉन अब क्रीड के घर पर आ चुकी है, जिसे देख करके क्रीड बहुत ही ज़्यादा खुश है, इस वजह से क्योंकि वो भी वॉन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो वॉन का दिल जीत कर उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताएगा। वॉन क्रीड के घर पर तो आ चुकी थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग सब कुछ नेट पर ही लगा हुआ था। क्रीड अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो वॉन को खुश रख सके, इसी वजह से वो वॉन के लिए बहुत कुछ अरेंजमेंट करता है वॉन के फेस पे स्माइल लाने के लिए। उसकी एक स्माइल से क्रीड काफ़ी खुश होता है और उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। इधर नेट को दिखाया जाता है जो कि चोरों के सरदार को पकड़ने का डिसाइड कर रहा था और प्लानिंग बना रहा था। जाई ये सब कुछ पीछे से सुन लेती है और सीधा अपने डैड के पास पहुंच जाती है, जहां पर नेट क्या प्लानिंग बना रहा है वो अपने डैड को बताती है। नेट ने वॉन की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए उसे खुद से तो दूर कर दिया था, लेकिन वो कभी वॉन से दूर रहा ही नहीं। वो हर रोज़ चोरी छुपे क्रीड के घर पर आता था वॉन को देखने के लिए, जहाँ जॉय उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। जॉय इन सब के बारे में वॉन को न बताए, इसी वजह से नेट जॉय को वॉर्न भी करता है, साथ ही उसके साथ डील भी करता है कि अगर वो वॉन और क्रीड को एक दूसरे से दूर रखेगा तो इसके बदले में वो जो कुछ भी मांगेगा नेट उसे ला करके देगा। जॉय मान जाता है। नेट उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर जॉय कहता है कि वॉन दीदी जब वापस आ रही थी तब वो हमें भी यहाँ पर लेकर आई। वॉन कुकिंग कर रही थी, दिमाग नेट के पास लगा हुआ था और इस चक्कर में उसका हाथ कट जाता है। क्रीड आता है और वॉन की अच्छी तरीके से केयरिंग कर रहा था। जॉय ये सब कुछ देखता है, तब नेट की बातें याद आती है और वॉन को वहाँ से लेकर के दूर चला जाता है क्रीड से, ताकि क्रीड और वॉन एक दूसरे के करीब न आ सके। दाऊ किसी काम से घर से बाहर निकली हुई थी, जहाँ पर एक पर्सन उसे फॉलो कर रहा था और उसे बहुत बुरी तरीके से हर्ट करता है। दाऊ उसका मास्क हटाती है, देख करके शॉक्ड हो जाती है कि ये तो खेम है। खेम ने भी अपनी मौत का एक अच्छा नाटक खेला था ताकि लोगों की नज़रें उससे दूर हो जाए। दाऊ की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। तब वहाँ पर नेट उसे जंगल में ढूंढते हुए आता है और दाऊ उसे जिस हाल में मिलती है देख करके वो शॉक्ड हो जाता है। आगे डॉक्टर दाऊ का ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पर वो दाऊ के रिलेटेड कहते हैं कि इनके बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल गया है, जिसकी वजह से इनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, इन्हें बहुत देखभाल की ज़रूरत है।
इधर जाई और उसके डैड और खेम बहुत ही ज़्यादा खुश थे ये सारे कारनामे को अंजाम देने के बाद। जाई के डैड को लग रहा था कि शायद नेट अब उनके मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। वॉन के केस को सुलझाने के लिए ऑफिसर विराट बाहर निकल पड़ते हैं, तो वहीं पर इट अपने गुंडों के साथ मिल करके ऑफिसर विराट की हत्या करने की कोशिश करता है और वहां से भाग जाता है। आ करके वॉन की सौतेली माँ को बताता है कि उसने विराट को मार दिया है। इस बात पर उसकी मॉम काफ़ी खुश होती है और उनके साथ रोमांस करती है, क्योंकि ये उनका पुराना आशिक भी है। जब ये दोनों लड़कियां अपनी मॉम को इस तरीके से देखती हैं तब उन पर काफ़ी गुस्सा करती हैं कि आप इस टाइप की निकलेंगी, इस बात का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पिंक जब खेतों की तरफ निकलता है तब ऑफिसर विराट उसे अधमरी हालत में मिलते हैं, लेकिन सांसें चल रही थी। ऑफिसर विराट को जब होश आता है तब वो खुद को एक अनजान जगह पर पाते हैं और वो यहाँ पर गिर रहे थे जहाँ पर वॉन संभालती है। वॉन को देख करके वो हक्के बक्के हो जाते हैं कि जिस लड़की की तलाश में इतने दिनों से कर रहा हूँ, केस सुलझाने के चक्कर में वो यहाँ पर है। वॉन ने ऑफिसर विराट का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखा, जिसकी वजह से उनकी थिंकिंग वॉन के रिलेटेड चेंज हो गई और वो वॉन के बारे में सब कुछ जानना चाह रहे थे। इसी वजह से जब उनके बारे में उनसे पूछा जाता है तब वो झूठ बोल देते हैं कि वो तो एक टूरिस्ट है, यहाँ पर आए थे टूर के लिए, लेकिन चोरों ने उन पर हमला बोल दिया और उनका सब कुछ छीन लिया और उनके पास जगह भी नहीं है रहने के लिए। तब क्रिट और वॉन उन्हें परमिशन दे देते हैं वहाँ पर रहने के लिए। नच वॉन से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो नेट की कंडीशन के बारे में बताती है कि जब से वॉन घर छोड़ करके आई है उसके अंकल तो बुरी तरीके से टूट गए हैं, न सही से खाना खा रहे हैं, न सही से सो रहे हैं और चेहरे पे तो उनकी स्माइल गायब ही हो गई है। वॉन का कहना था कि अगर नेट को मेरी इतनी परवाह होती तो वो खुद आता मुझसे बात करने के लिए, या फिर मेरे लेटर का जवाब वो खुद देता है। नच कहती है लेटर, और उसे उस दिन के लेटर के टुकड़ों के बारे में याद आता है। नैनी की तरफ से वॉन को लेटर मिलता है जिसमें नैनी ने वॉन से कहा था कि वो खुद का ख्याल रखे क्योंकि पुलिस उसकी तलाश में निकल पड़ी है। ऑफिसर विराट वॉन के केस को अच्छी तरीके से सुलझाना चाह रहे थे, इसी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वॉन के साथ गुजारना पसंद कर रहे थे ताकि वॉन के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन वॉन तो अपने बारे में उनसे ज़्यादा कुछ शेयर भी नहीं करती है। आज नेट को वॉन की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी, इसी वजह से एक बुक ले करके जॉय के पास जाता है और बताता है कि ये वॉन की फेवरेट वाली बुक है, वो वॉन को दे दे। जॉय नहीं देता है। तब नेट स्माइल करता है और रिश्वत देता है। रिश्वत में वो एक पप्पी देता है। उस पप्पी की वजह से जॉय नेट की सारी बातें मानने के लिए तैयार था। वो बुक लेकर के वॉन के पास जाता है और उसे दे देता है। साथ ही ये भी बता देता है कि ये सब कुछ नेट ने दिया है, जिसकी वजह से अब वॉन नेट को देख लेती है। जब नेट जा रहा था वो नेट को रोकती है और उसकी दी हुई बुक उसे वापस कर देती है कि मुझे तुम्हारी बुक नहीं चाहिए, और अगर मुझे कुछ चाहिए भी होगा तो क्रिट जिस तरीके से मुझे अपने घर में रखा है, मेरा ख्याल रख रहा है, वो मुझे सारी चीज़ें ला करके दे देगा। इस बात से नेट को काफ़ी जेलसी फील होती है और दोनों के बीच में नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है और बातों बातों में यहाँ तक के बात बढ़ जाती है कि अब से दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे। नेट जब वापस जा रहा था तब क्रिट नेट से मिल जाता है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी लंबी चौड़ी वाली बातें करते हैं एंड क्रिट फाइनली अपनी फीलिंग्स के बारे में नेट के सामने शेयर कर देता है कि वॉन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जल्द ही वो वॉन को प्रपोज करने वाला है, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया है कि वॉन और नेट शादीशुदा नहीं है, वो तो सिर्फ नाटक कर रहे थे। नेट को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि क्रिट उससे प्यार करता है तब उसे बुरा तो लगा था, लेकिन फिर भी वो इतनी बात तो अच्छी तरीके से जानता है कि क्रिट वॉन का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा है। इसी वजह से वो क्रिट को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। साथ ये भी कहता है कि वॉन बहुत ही अच्छी लड़की है, वो वॉन का कभी दिल ना तोड़े, उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखे। जॉय जब पप्पी के साथ खेल रहा था तब वो क्रिट के हाथों में फ्लावर देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था, तो इसी वजह से वो क्रिट का रास्ता रोकता है। क्रिट इस बात से अब कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया था कि जब भी वो वॉन के करीब जाने की कोशिश करता है जॉय उन दोनों के बीच में आ जाता है। तो सच्चाई क्या है ये जानने के लिए वो जॉय के पप्पी को किडनैप कर लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपना पप्पी चाहिए तो तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी कि ये सब कुछ तुम किसके कहने पे कर रहे हो। अपनी पप्पी को बचाने के चक्कर में बेचारा जॉय बता देता है कि ये सब कुछ नेट के कहने पर वो कर रहा है। आगे क्रिट वॉन को फ्लावर्स देता है और अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताते हुए उसे प्रपोज कर देता है। वॉन क्रिट के दिए हुए फ्लावर्स को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसका जवाब यहाँ पर क्या रहता है ये तो सस्पेंस में बताया गया है। आगे जॉय जा करके नेट को बता देता है कि वो उसका प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। क्रिट ने वॉन को प्रपोज कर दिया है और वॉन ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और वो सॉरी भी बोल रहा था, जिस पर नेट कहता है तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपना काम अच्छी तरीके से करने की कोशिश की। जॉय फिर भी माफ़ी मांग रहा था। इधर दिखाया जाता है जाई को जो कि अपने डैड से मिलने के लिए जा रही थी चोरी छुपे, और नच उसे देख लेती है। तब नच उसका पीछा करती है। जाई ने ये सब कुछ जानबूझकर किया। वो जानबूझकर के नच को अपने पीछे लाती है और फिर क्या उसे किडनैप करवा लेती है। नच को उसी जगह पर बांध कर रखा गया था जहाँ पर एक हड्डियों का ढांचा रखा हुआ था
और उस हड्डियों के ढांचे में उसे जो सबूत दिखते हैं वो सब कुछ नेट की बहन के थे, जिसे देख करके वो काफ़ी परेशान हो जाती है।